Hello बच्चों, let's read this question. The question says which enzyme इनिशिएट्स प्रोटीन डाइजेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी एंजाइम है जो इनिशिएट करती है प्रोटीन डाइजेशन को। बहुत सारी एंजाइम्स हैं जो आपकी जो प्रोटीन डाइजेशन जो आपकी वो करती हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपकी जो प्रोटीन डाइजेशन है उसको कौन करता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन जो डाइजेशन है हमारी सबसे, तो कौन सी एंजाइम्स हमें दे रखी हैं। पेप्सिन दे रखा है, ट्रिप्सिन दे रखी है, अमीनो पेप्टाइडेज है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। तो ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन के डाइजेशन करने के लिए, कुछ आपके इनिशियल स्टेजेस में, कुछ आपके लास्ट के स्टेजेस के अंदर। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपनी की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन की जो डाइजेशन है, तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या आ जाएगा, प्रोटीन डाइजेशन आ जाएगा। अब ये जो प्रोटीन डाइजेशन है हमारी, ये आपकी क्या करती है, ये दो डिफरेंट फेजेस के अंदर होती है। प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस इन 2 फेजेस। तो ये आपकी 2 फेजेस के अंदर चलती है। एक आपकी स्टार्ट होती है स्टमक के अंदर। फर्स्ट आपकी क्या आ जाएगी 2 फेजेस के अंदर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो फर्स्ट इन द स्टमक, ये स्टमक में होती है इसमें, एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये आपकी डाइजेशन करती है। अब इनिशिएशन हम उसको कहते हैं जहां पे जो आपकी जो डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपना कि स्टमक के अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं, स्टमक के अंदर क्या है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्टमक के अंदर एसिडिक मीडिया बनाती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है कि ये आपका जो एंजाइम जो है ये आपका स्क्रीट करती है। जो HCl है ये एक्टिवेट करेगी पेप्सिनोजन को इनटू पेप्सिन में। ये HCl आपका क्या करता है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन के अंदर। और पेप्सिन ही हमारा क्या करता है, पेप्सिन जो है वो वर्क करता है, वो इनिशिएशन करता है, या इनिशिएट लिख सकते हैं, इनिशिएशन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो डाइजेशन जो होती है, प्रोटीन की डाइजेशन को ये क्या करता है, इनिशिएशन करता है हमारा जो पेप्सिन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन की डाइजेशन करने के लिए इसमें। एंड ये आपका क्या है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। पेप्सिन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इसको बोलते हैं। जो ऐसी एंजाइम जो प्रोटीन को ब्रेक करती हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम, उसको हम बोलते हैं। तो ये आपकी वर्क करती है। एंड अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो हमारा आ गया, पेप्सिन आ गया। ये आपका इनिशिएट करता है प्रोटीन डाइजेशन को स्टमक के अंदर। अब हमने कहा कि ये 2 जगह होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वर्क करता है वो आपका क्या करता है, वो आपका, अगर इसमें पेप्सिन की अगर हम बात करते हैं तो पेप्सिन आपका क्या करता है, ये जो पेप्सिन है अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या करता है, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन, पेप्सिन जो है वो कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स और ब्रेक करता है पहले स्टमक में, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती है स्टमक के अंदर प्रोटीन की भी, तो वो पहले उसको प्रोटीन को ब्रेक करेगा और उसकी शॉर्टर फॉर्म पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं बात करती हूँ अब आपकी ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन आपका क्या करता है, ट्रिप्सिन आपका यहाँ पे इंटेस्टाइन का फंक्शन अब शुरू हो गया है, क्योंकि ये आपका क्या था, पेप्सिन, ये स्टमक की बात हो रही थी। अब यहाँ पे अगर ट्रिप्सिन की बात कर रही हूँ तो ट्रिप्सिन आपका कहाँ पे वर्क करेगा, इंटेस्टाइन में ये भी प्रोटीन्स के ऊपर वर्क करता है। और ये क्या करता है, जो पेप्टोन्स जो बने थे, अब जो ब्रेकडाउन हुई थी प्रोटीन की पेप्टोन्स में, उन पेप्टोन्स को ये पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर देता है, पॉलीपेप्टाइड्स
पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर चेंज कर देगा ये उसमें। अब आपके जो अमीनो एसिड्स, जो आपके प्रोटीन्स जो बनते हैं वो अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन में बनते हैं। तो लॉन्ग चेन में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उसको पेप्टोन्स में चेंज करते हैं, पेप्टोन से फिर पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर बनते हैं, जो लॉन्ग चेन जो आती है उसके अंदर आ जाते हैं उसमें। क्योंकि आपके अमीनो एसिड्स की जो लॉन्ग चेन होती है उनको भी आपको क्या करते हैं, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। आपकी इतनी लंबी चेन होती है तो वो कॉइल्ड होगी, आपके 3D पैटर्न में आएगी फॉर्म में, तो उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो आपका पहले प्रोटीन से पेप्टोन्स बने, देन पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड्स बने। अब ये आपके क्या है, ये भी आपके प्रोटीन्स पे ऊपर वर्क करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, अमीनो पेप्टाइडेज की बात करती हूँ, अमीनो पेप्टाइडेज। अब जब पॉलीपेप्टाइड्स यहाँ पे खुल गए तो इनके अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन यहाँ पे सामने हमें दिखने लगी। तो पॉलीपेप्टाइडेजेस जो है, पॉलीपेप्टाइडेजेस की बात अगर हम करते हैं तो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो अमीनो एसिड्स के बीच में, अमीनो एसिड्स के बीच में क्या होता है, दो अमीनो एसिड्स अगर आपकी आपस में कनेक्ट करती हैं तो वो कनेक्ट करती हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो अब क्या करेंगे, अब इन बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब अमीनो एसिड्स जो अमीनो पेप्टाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्लीवेज करते हैं अमीनो एसिड्स की। अब ये क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड का, तभी क्लीवेज होगी ना इनकी। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइसिस द पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोलाइज करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेंगे कहाँ पे, इसका जो दो टर्मिनल्स होते हैं इसमें, अगर मैं अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो आपका क्या होता है, एक टर्मिनल पे आपका यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है और एक पे आपका एमिनो ग्रुप लगा होता है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और ये आपका आर ग्रुप है। तो यहाँ पे आपका यहाँ से भी आपके अमीनो एसिड जुड़ रही हैं, यहाँ से भी अमीनो एसिड जुड़ रही हैं, यहाँ पे भी पेप्टाइड बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे भी पेप्टाइड बॉन्ड आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे NH2 है तो यहाँ पे लास्ट का COH आएगा, यहाँ COH2 है, यहाँ पे NH2 आएगा, तो यहाँ पे भी आपका क्या बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो जब आपका बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक करेगा, जो पेप्टाइड बॉन्ड जो यहाँ बन रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, और यहाँ पे भी आपका जो लिंक हो रहा है यहाँ पे भी आपका क्या बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो जब आपका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, यानी कि अमीनो ग्रुप के साइड से, अमीनो ग्रुप के अगर साइड से, अगर इसके अमीनो ग्रुप टर्मिनल से अगर आपका पेप्टाइड बॉन्ड जो ब्रेक करेगा, हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड ऑन अमीनो, इसमें आपका अमीनो ग्रुप टर्मिनल से, अमीनो ग्रुप टर्मिनल से अगर आपका पेप्टाइड बॉन्ड जो डिसॉल्व हो रहा है तो ये आपका क्या कौन करता है, अमीनो पेप्टाइडेज। और अगर यहाँ पे दूसरा कौन सा था आपका, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, तो अगर हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सी पेप्टाइड्स क्या करता है, हाइड्रोलाइज करेगा पेप्टाइड बॉन्ड ऑन कार्बोक्सिल टर्मिनल। अगर वो आपका कार्बोक्सिल टर्मिनल से आपका बॉन्ड अगर ब्रेक करता है तो आपका क्या आ जाएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। तो ये दोनों, ये भी आपकी क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। अगर कार्बोक्सिल साइड से करेगा तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज करेगा, और अगर अमीनो ग्रुप से बॉन्ड ये ब्रेक करेगा तो अमीनो पेप्टाइडेज करेंगे। तो ये सारे ही आपके प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन हमें पूछा गया है इनिशिएट द प्रोटीन डाइजेशन, सबसे पहले जो इनिशिएट करता है, तो इनिशिएशन जो स्टार्ट हो जाती है वो स्टमक में हो जाती है और वो पेप्सिन करती है। तो ट्रिप्सिन, अमीनो पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये गलत हो जाएंगे। गलत इन द सेंस कि वो इनिशिएट नहीं करते, मूव ऑन करते जाते हैं, आपका सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज ए, पेप्सिन। Hope you understood it well. Best of luck.